नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ने सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आए हैं। जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों, आपने पहले पक्षियों से संबंधित कुछ जानकारियां ली थी दोस्तों। अब पक्षियों से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, चाहे वो सी टेट हो या यूपी टेट या सुपर टेट, तो उसके बारे में दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों लोग पूछते हैं सर ये यूपी टेट में काम देगा कि सी टेट में काम देगा। दोस्तों ये आपके हर एग्जाम में काम देगा, चाहे वो यूपी टेट हो या सी टेट हो, या अगर आप किसी कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं उसमें से भी पक्षियों से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी काम देगा। तो आइए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार वीडियो ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों ये आपके वीडियो और इंडियन पॉलिटी का फाउंडेशन बैच है, स्टार्ट हो गया है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, वह पक्षी जो दिल्ली में समान रूप से दिखाई देता था परंतु अब उस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण, शहरीकरण इन द सेंस दोस्तों यानी कि अब लोग ज़्यादातर वृक्षों को काट कर अब क्या बनाने लगे हैं, घर बनाने लगे हैं। अब वृक्षों को काट के लोग घर बनाने लगे हैं, जिससे कि दोस्तों शहरीकरण हो रहा है। तो वही है दोस्तों, शहरीकरण कारण यह दुर्लभ हो गया है। वह चिड़िया कौन सी है? मोर, कोयल, तोता और गौरैया। धीरे धीरे उस प्रजाति का नष्ट हो रहा है दोस्तों। वो प्रजाति क्या हो रही है? नष्ट हो रही है। वो कौन सी प्रजाति है आप बताएं जल्दी से। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मोर आप सभी जानते हैं कि जो मोर होता है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों। तो ये तो होगा नहीं। कोयल भी नहीं दोस्तों, कोयल भी पर्याप्त मात्रा में है। तोता दोस्तों, आजकल हमें जो गौरैया है वो काफ़ी दुर्लभ हो गया है, देखने को वो नहीं मिलती। धीरे धीरे दोस्तों गौरैया प्रजाति नष्ट हो रही है। किसके कारण? शहरीकरण के कारण। लोग दोस्तों घरों का ज़्यादातर स्थापना कर रहे हैं, जिस कारण से दोस्तों वृक्ष कट रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? वृक्षों का कटाव हो रहा है। और वृक्षों में दोस्तों आप जानते हैं कि चिड़ियों का निवास स्थान होता है। तो दोस्तों इस वजह से धीरे धीरे उनका घर, हम एक घर की तो स्थापना कर रहे हैं पर एक घर का हम विनाश कर रहे हैं दोस्तों। कई जीव जंतु एक पेड़ वृक्ष में दोस्तों वास करते हैं। तो ये चीज़ है, तो कोशिश करें पुराने वृक्षों को न काटें दोस्तों, ठीक है? किसी भी वृक्ष को न काटें। तो इसलिए दोस्तों गौरैया का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है? दोस्तों हमारे देश में बहुत ही, पूरे विश्व में दोस्तों अजीब चिड़िया पक्षी पाए जाते हैं दोस्तों। जीव जंतु बहुत अजीब पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के सुंदर और अद्भुत पक्षी देखने को मिलते हैं, जिसकी आपने कभी आशा भी नहीं की, अरे यार इस प्रकार का भी पक्षी होता है, कभी कभी देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो वो चीज़ है दोस्तों, पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली। सोचिए छानने की प्रणाली होती है क्या? फ्लोमिंग हंसवार हो गया, रॉबिन यूरोपीय छोटी चिड़िया हो गई, मेकाओ हो गया, या लंबी पूंछ का तोता, या गौरैया। कौन सी होगी दोस्तों ऐसी चिड़िया? कौन सा पक्षी ऐसा होगा? जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप जानते होंगे, फ्लोमिंगो को भी जानते होंगे, और हंसवार दोस्तों, हंसवार आप जानते होंगे दोस्तों। हंस जो होता है वो क्या होता है? तालाब में दोस्तों मछली को, जो मछली होती है आपकी, जो मछली होती है दोस्तों, वो तुरंत अपनी चोंच से क्या करता है? शिकार करता है और मछली को पकड़ लेता है। और पानी क्या होता है दोस्तों? पानी निकल जाता है, पानी छन जाता है। तो इसी प्रकार से उसके चोंच में क्या होता है? छानने की प्रणाली होती है दोस्तों हंसवार में। तो वो चीज़ होता है। तो ए इज द राइट आंसर दोस्तों, बाकी चीज़ें आपका नहीं होगा, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में भारत आया? कौन सा सबसे छोटा पक्षी है दोस्तों जो क्या है? उत्तरी ध्रुव क्षेत्र से भारत आया है। सिक्स बत्तख पिनटल डक है, छोटी मछली ऑस्प्रे है दोस्तों, हंसवार फ्लेमिंगो है, या छोटी जलन स्टिंट है दोस्तों? कौन सी है? कौन सी है जो कि सबसे दोस्तों छोटी है जो कि भारत आई है? कौन सी होगी? बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही आपने अनुमान लगाया। नसिंग बत्तख डक है दोस्तों, नास्प्रे है, फ्लेमिंगो दोस्तों हंसवार जो फ्लेमिंगो हो जो सबसे छोटी मानी जाती है। सी इज द राइट आंसर। वो कहाँ से आई है? हमारी उत्तरी ध्रुव से आई है दोस्तों। कहाँ है ये? उत्तरी ध्रुव में रहती थी दोस्तों। कहाँ रहती थी? उत्तरी ध्रुव में रहती थी। वहाँ से उड़ते हुए ये आई हैं दोस्तों आपकी फ्लेमिंगो हंसवार, ठीक है? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों,
पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। इनमें से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं? सोचिए, पेड़ का जो तना होता है दोस्तों, उसी में वो अपना घोंसला बना लेती हैं। ऐसी ऐसी भी होती हैं पक्षी दोस्तों। कौवा दोस्तों, आप तो जानते हैं कौवा अपना घोंसला दूसरों के घोंसले में, कौवा नहीं दोस्तों, कौवा तो अपना घोंसला बनाता है, चलिए ठीक है। कोयल नहीं बनाती घोंसला अपना। हाँ, बसंत गोरी बारबेट होगा कि शकरखोरा होगा, सनबर्ड होगा दोस्तों, या दर्जन चिड़िया होगी? क्या होगी दोस्तों? जल्दी से आंसर दें दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। सारे बच्चे इसका आंसर दें। स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो दोस्तों ये आपकी होती है जो पक्षी क्या होती है, पेड़ के तनों में अपना घोंसला बना लेती है दोस्तों। क्या है? पेड़ के तनों में अपना जो घोंसला बनाती है वो क्या होती है? बसंत गोरी बारबेट होती है दोस्तों। कौन सी होती है? बसंत गोरी बारबेट। बी इज द राइट आंसर। क्या होती है? बसंत गोरी बारबेट होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए, बसंत गोरी बारबेट। जानने प्राणी दोस्तों, इसमें दोस्तों कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी पूछा है? कौन सा पूछा है? प्रवासी पक्षी पूछा है। लेकिन कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में आया है? तो दोस्तों ये छोटा जलरंग स्टिंक होगा। क्या होगी? छोटी जलरंग स्टिंक होगा। फ्लेमिंगो नहीं होगा दोस्तों, फ्लेमिंगो नहीं, ये छोटी जलरंग स्टिंक होगी। डी इज द आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, छोटी जलरंग स्टिंक होगी दोस्तों। ठीक है, ये हो गया आपका बारबेट। ये दोस्तों नया क्वेश्चन, पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अपने सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उसमें से केवल एक घोंसले चुनते हैं और उसमें अंडा देते हैं? कौन सा होगा दोस्तों? कलचीड़ी, शकरखोरा, दर्जन चिड़िया या बया वीवर दोस्तों? वीवर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कई बार आपके सीटेट में पूछा गया है, कई बार ये टेट में पूछा गया और कई बार ये सुपर टेट में पूछा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार पूछा गया है दोस्तों। इसमें जैसे कि पहले की जो राजकुमारियां होती थी, जिसे वर कन्या चुनती थी, अपना वर स्वयं दोस्तों चुनती थी, इसी प्रकार से इसमें जो मादा पक्षी होता है जिसका घोंसला अच्छा है दोस्तों, जिस पक्षी यानी कि नर का घोंसला अच्छा है, वो उसी के साथ रहती थी। ये दोस्तों था एकदम चुनना। तो वो मैंने आपको बताया था, अगर आपने पक्षियों से संबंधित मेरी क्लास ली होगी दोस्तों, तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो कलचीड़ी नहीं होगा दोस्तों, शकरखोरा भी नहीं होगा, दर्जन चिड़िया नहीं होगी, बाया वीवर दोस्तों। जो बाया वीवर है वो अपना घोंसला दोस्तों यानी कि स्वयं चयन करती है, जो घोंसला अच्छा लगता है, नर बनाए रहते हैं, तब दोस्तों वह पक्षी अपना चयन करती है। जिस घोंसला उसे अच्छा लगता है तो उसी घोंसले में वह रहती है। ठीक है, बाया वीवर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है ये दोस्तों आपके स्टडी 91 में कुछ किताबें हैं, आ चुकी हैं, आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, ज्वाइन कर सकते हैं, ले सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होती। ये क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सीटेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। चील होगा कि बाज होगा, गिद्ध होगा कि उल्लू होगा? दोस्तों जल्दी से बताएं, सारे बच्चे। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत मैंने आपको बताया था कि एक पक्षी है जिसकी आंखें बिल्कुल किसकी तरह होती है दोस्तों? बिल्कुल मनुष्य की तरह होती है। किसकी तरह होती है? मनुष्य की तरह होती है। बिल्कुल मनुष्य की तरह होती है। किसकी तरह होती है? बिल्कुल मनुष्य की तरह होती है। पहचान लिया होगा आपने इस प्राणी को दोस्तों। कौन है? उल्लू। थोड़ा बहुत बनी है डिजाइन दोस्तों। कौन है? हमारे उल्लू जी हैं। ये कौन है? हमारे उल्लू जी हैं दोस्तों, जिनकी आंखें बिल्कुल किसके? मनुष्य की तरह होती हैं। और रात में इनको दोस्तों सारी चीजें किससे दिखाती थी? सफेद या दिखाई देती हैं। कैसी? सफेद दिखाई देती हैं। सारी चीजें सफेद दिखाई देती हैं दोस्तों। और दिन में इसे अस्पष्ट दिखाई देता है। दिन में अस्पष्ट दिखाई देता है दोस्तों, इसको सही नहीं दिखाई देता।
दिन में उल्लू को, सोचिए। तो ये चीज़ है दोस्तों, और ये अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है दोस्तों, ठीक है, ये क्वालिटी होती है आपके उल्लू में, ये चीज़ है दोस्तों। नेक्स्ट है, पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिससे नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अपने अंडे देते हैं दोस्तों। होगा वही है दोस्तों, ये चीज़ क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कल चिड़ी नहीं होगा, शकरखोरा नहीं, दर्जन चिड़िया, बाया बीवर, कौन सा है, बीवर है, डी इज द राइट आंसर, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होती हैं, किसकी तरफ होती हैं, सामने की तरफ होती हैं दोस्तों, वह कौन सी होगी पक्षी, चील, बाज, वही चीज़ है, फिर से आगे शायद उल्लू होगा, क्या होगा दोस्तों, उल्लू होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, पर्यावरण से सामंजस्य बनाना, जीव संरक्षण, प्रदूषण उन्मूलन, या इनमें से सभी, क्या हो दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन क्यों हम दोस्तों अध्ययन करते हैं, पर्यावरण का क्यों, इन्वायरमेंट का अध्ययन करते हैं, क्या रीजन दोस्तों, हम चाहते हैं कि पर्यावरण से हम सामंजस्य बना सकें, पर्यावरण से हम सीख सकें, ये बिल्कुल सही है, सत्य है। जीवों का संरक्षण कर सकें, जो जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, उनको हम बचा सकें, बिल्कुल सही। प्रदूषण उन्मूलन हो सके दोस्तों, ये भी सही है, यानी इनमें से सभी चीजें होगी, डी इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना, दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4 गुना अधिक दूरी स्पर्श देख सकता है। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है उसे ये पक्षी 8 मीटर दूरी से देख लेते हैं, सोचिए 8 मीटर दूरी से देख लेता है, कौन सा है, बाज, कौवा, कबूतर, बाज, चील, गिद्ध, कबूतर, तोता, चील, कौवा, चील, या बुलबुल, कौन सा होगा दोस्तों, जल्दी से बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है दोस्तों, जल्दी से बताएं। 4 गुना अधिक दूरी स्पष्ट देख सकता है दोस्तों, कौन सा पक्षी होगा, जल्दी से बताएं दोस्तों। इसकी ऊंचाई बहुत ही ऊपर होती है, बहुत ऊंचाई उड़ता है, बादलों से भी ऊपर ये ऊंचाई उड़ता है दोस्तों, और इसके घोंसले बहुत ही मजबूत बनते हैं, घोंसले जो होते हैं दोस्तों इसके बहुत ही मजबूत होते हैं, इसके घोंसले। तो दोस्तों बात हो रही है, अगर देखा जाए तो उसमें एक ही ग्रुप है, बाज, कौवा, कबूतर नहीं होगा, कबूतर, तोता, चील नहीं होगा दोस्तों, बाज, चील और गिद्ध, ये तीनों दोस्तों बहुत ही ऊपर उठते हैं, और इनकी जो देखने की क्षमता होती है वो मनुष्य से 4 गुना अधिक होती है, क्या होती है, मनुष्य से 4 गुना अधिक होती है दोस्तों। सोचिए जो वस्तु हम 2 मीटर से दूरी से दिखाई देती है, इन्हें 8 मीटर की दूरी से दिखाई देती है, यानी सीधा 4 दूनी 8 मीटर दूरी से, जो हमें 2 मीटर देंगे ये 8 मीटर दूर है, फिर भी वो चीजें वो देख लेते हैं। सोचिए दोस्तों कितनी इनकी दृष्टि तेज होती है, बाज, चील और गिद्ध की, बहुत। और ये ऊंचाई पे इसीलिए दोस्तों क्या करते हैं, उड़ान करते हैं, तुरंत अपने शिकार को आए झपटे तुरंत लेके उड़ गए, ये चीज बहुत पावर होता है इनके पंजों में। ये दोस्तों यूपी टेट की बुक मात्र 249 रुपए में हिंदी का इंडिविजुअल नया बैच प्रारंभ हो चुका है, ये आपका। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी, झटके से दोस्तों, बहुत ही झटके से आगे पीछे करने वाला पक्षी, अजीब पक्षी है, कबूतर होगा, तोता होगा, उल्लू होगा, मैना होगा, क्या होगा दोस्तों। दोस्तों जो कबूतर, कपूत होता है, ये अपना घोंसला कहाँ बनाता है, जल्दी से कमेंट करें, कबूतर घोंसला अपना कहाँ बनाता है दोस्तों। कबूतर जो होता है अपना घोंसला पुराने महल, खंडहर, पुराने महल में, खंडहर में, इन जगह अपना ये बनाता है दोस्तों। तोता बहुत ही दोस्तों बोलता है, बहुत ही मीठा बोलता है, और ये फलों को पूर्णतः नहीं खाता। आपने कभी भी देखा होगा कोई भी फल है दोस्तों, चाहे आम हो चाहे इमली हो, तोता आधा खाएगा आधा छोड़ देगा दोस्तों, ये इसकी क्वालिटी होती है। पर क्योंकि वो चेक करता है कि कौन सा मीठा है, कौन सा, जो ज्यादा खाया हुआ है वो समझ जाइएगा कि ये मीठा आम है, इसीलिए इसको इसने ज्यादा खाया है, उसे भी वो पूरा नहीं खाता दोस्तों। तो उल्लू तो दोस्तों पूरा घुमा लेता है, आपका गर्दन आगे से पीछे कर लेगा, पर ये झटके से करती है, ये होगी आपकी मैना दोस्तों। मैना जो है वो गर्दन से पीछे करती है, झटके से आगे कर लेती है, तो मैना दोस्तों बहुत ही वो होती है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड का आपको मिलान करना है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनते हैं सीटेट में, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सीटेट में इसी प्रकार से बनते हैं। पक्षी का नाम है शकरखोरा
और कोयल, कलचिड़ी, दर्जिन और चिड़िया। आपको मिलान करना है कि किसके बारे में जो चीजें लिखी गई हैं सही लिखी गई कि नहीं। शकरखोरा के बारे में लिखा गया कि अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाता, कौवा इस पक्षी के लिए घोंसला बनाता है जिसमें यह अंडा देती है। ठीक है। कोयल के लिए क्या लिखा है, सड़क के किनारे पत्थरों के बीच घोंसला, उसके ऊपर पौधों की टहनियाँ चाहे बाल रुई बिछी होती है दोस्तों। कलचिड़ी झाड़ी पर 2 पत्तों को नुकीली चोंच से सीकर बनाया गया घोंसला बनाता है। दर्जन चिड़िया छोटे पेड़ की डाली पर लटका घोंसला, इसमें बार बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते आदि। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत ही आसान ट्रिक है और बहुत अच्छा तरीका है। जैसे बाय द वे आपको जो 4 ऑप्शन दिया है इनमें से आपको 2 या 3 ही के बारे में जानकारी है, या समझ लीजिए 2 ही की जानकारी है। जैसे हमें जानकारी है दोस्तों दर्जन चिड़िया के बारे में, हमें ये मालूम है दर्जन चिड़िया अपना घोंसला सी के बनाती है ना, तो दर्जन चिड़िया। अब इसमें देखिए ऑप्शन कहाँ है, झाड़ी पर 2 पत्तों को नुकीली चोंच से सी कर बनाती है अपना घोंसला, यानी डी का क्या होगा, तीसरा। देखिए दोस्तों डी का तीसरा कहीं है, डी का तीसरा आपका इसमें यानी ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर डी में भी आपका डी का तीसरा है, यानी सारे ऑप्शन में आपका डी का तीसरा है, तो ये काम नहीं करेगा। फिर आप जानते हैं कि कोयल जो है दोस्तों बी, कोयल जो है वो अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती, वो कौवे के में अंडा देती है, यानी बी का क्या होगा, पहला। अब देखिए बी का पहला है, यहाँ बी का दूसरा है, ये कट गया, यहाँ बी का दूसरा है, ये भी कट गया ऑप्शन। यहाँ बी का क्या है, यहाँ बी का पहला है और यहाँ बी का चौथा है, यानी हमारा ऑप्शन बी का पहला है, यानी हमारा ऑप्शन हो गया डी। क्या हो गया, हमारा ऑप्शन हो गया डी, क्योंकि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाते और बी वो नहीं करती, यानी स्वयं नहीं बनाती, और कौवे के घोंसले में कोयल अपना अंडा देती है दोस्तों, वो आप जानते हैं, मैंने एक्सप्लेन किया था। और ए का क्या हो जाएगा, ए का चौथा हो जाएगा, यानी शकरखोरा, ये छोटे पेड़ की डाली पर लटक घोंसला इस बार बारीक बनाता है। ठीक है, और ये हो जाएगा सी का आपका क्या हो जाएगा, दूसरा, कलचिड़ी सड़क के किनारे पत्थरों के बीच घोंसला, उसके ऊपर पौधों की टहनियाँ चाहे बाल रुई बिछी होती है, इस प्रकार से बताता है दोस्तों। तो ये चीज है, अगर आपको 1-2 की जानकारी है ऑप्शन मिलान कर लीजिए, 3 की तो आपका सारा मिलान हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी है, पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी कौन सा है, कबूतर होगा, तोता होगा, उल्लू हो या मैना। दोस्तों जो कबूतर होते हैं, तोता होते हैं, ये अपनी गर्दन को पीछे तक नहीं घुमा सकते, पीछे तक नहीं घुमा सकते। मैना है, मैना झटके से अपने गर्दन को घुमाती है, फिर वो कर लेते हैं झटके से। और पीछे तक घुमाने की जो कला होती है सिर्फ उल्लू को होती है, किसके पास होती है, उल्लू के अंदर होती है दोस्तों। उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, राउंड से ऐसे करेगा, पीछे घुमाएगा, देखेगा, फिर पीछे से इधर आगे ले लेगा। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पक्षियों की एक स्पेशल प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर घोंसले बुनता है, मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से वह उसे चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडे देती है। पक्षियों की स्पीशीज का नाम क्या है दोस्तों, कोयल होगा, वीवर पक्षी होगा, शकरखोरा, बसंत गौरी। अभी इसके बारे में हमने चर्चा की है, क्वेश्चन आंसर गलत नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इसको डिफर कर दिया है, इसमें सारी चीजें एक्सप्लेन कर दिया है, तो कौन सा होगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दें। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, वीवर पक्षी जो होता है दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। वो दोस्तों देखता है अच्छा घोंसला बना हुआ है, उसी को वो क्या करता है दोस्तों, चयन करता है। क्या करता है, चयन करता है, जो घोंसला उसे अच्छा लगा उसी में वो अपना अंडा देता है, उसी में वो रहता है। ये सही है। 14 नेक्स्ट है, किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है। दोस्तों जो हमारे पक्षी हैं, हमारे जीव जंतु हैं, मनुष्य है दोस्तों, हमारे ईश्वर ने सभी को उसी प्रकार से उसकी बनावट की है, बनाया है कि जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सकें। दोस्तों आप पक्षियों को देखते हैं, पक्षियों को ईश्वर ने इसी प्रकार से उन्हें पंख दिए हैं कि जैसे वो आसानी से उड़ सके, इस प्रकार से उनके शरीर होते हैं दोस्तों, इस प्रकार से उनकी आंखें होती हैं, गर्दन होते हैं, उनके पंजे होते हैं, जिससे कि वो आसानी से चीज़ों को पकड़ सकें, आसानी से वो अपना जीवन यापन कर सकें। उनकी चोंचें होती हैं, हर चीज़ सहायक होता है खाने पीने में उनके। तो ईश्वर ने बड़ा सोच समझ के हर चीज़ नाप तोल के बनाया है,
यानी कि आवश्यकता के अनुसार दोस्तों, ठीक है, कोई किसी से कम नहीं है। किसी प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने का काम आती। तिकोना आकार की चोंच, सीधी और पतली चोंच, हुक जैसी चोंच, लंबी पतली सुई जैसी चोंच क्या होगी दोस्तों, जल्दी से बताएं। किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने के और खाने के काम आती है? कौन सी चोंच होगी दोस्तों, जल्दी से बताएं। क्या बात है, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। क्या होगी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर। त्रिकोणीय आकार की चोंच नहीं दोस्तों, सीधी और पतली चोंच बिल्कुल नहीं होगी, लंबी और पतली सुई जैसी नहीं, हुक जैसी चोंच जो होती है दोस्तों, हुक जैसी चोंच जो होती है दोस्तों, ऐसी आपकी हुक जैसी चोंच जो ऐसे दोस्तों बनी होती है, वो यानी कि आपको काट देती है। जैसे आपने देखा होगा आपके तोता महाराज की, आपके तोता महाराज की हुक जैसी चोंच होती है दोस्तों, काट देता है, यानी कोई भी चीजें हैं दोस्तों, नुकीली चीज है उसको वो काट देता है, हुक जैसी चोंचें, सीज द राइट। नेक्स्ट है ये दोस्तों, आपके वीडियो ग्राम अस्पताल का नया बैच प्रारंभ हो चुका है, महाबचत ऑफर। आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से रोग और उनके द्वारा प्रभावित अंगों को सुमेलन का सही विकल्प कीजिए। दोस्तों कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपके आ जाता है ईवीएस में। चलिए बताइए, रोग प्रभावित अंग, पीलिया, लिंग ग्रंथि, रेबीज पत्रिका तंत्र, एड्स, यकृत, फाइलेरिया तंत्रिका तंत्र। इसमें भी दोस्तों अगर आपको एक दो जानकारी है तो आप बता देंगे दोस्तों, तुरंत आप उसको बता देंगे, ठीक है। पीलिया क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताएं। पीलिया आपका इसमें दोस्तों ऑप्शंस, यानी कि आपको लग रहा है कि ए के हिसाब से देना चाहिए दोस्तों आपका, इसमें ए बी सी, ए का तीसरा होगा, बी का, इसको ये सही से सेट नहीं हो पाया है दोस्तों, क्योंकि इसमें भी आपको अगर देना होता 1 2 3 तभी आपका, या ए बी सी इसमें दिया होता, ए बी सी डी ऐसे होगा, ए बी सी डी पहले का क्या होगा, तो ये सेट नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन लग रहा है हमें सेट नहीं है, तो भी आप बताने का प्रयास करें क्या होगा दोस्तों इसका, कोई बता सकता है। चलिए ये सेट क्वेश्चन नहीं लग रहा है हमें। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने से, लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषता सूचियां, पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालें, छतें, निचली मंजिली में कोई खिड़की नहीं, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी और फर्श। लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषता पूछ रहा है दोस्तों, कि आपके बारे में मैंने बताया है, लेह और लद्दाख के जो मकान होते हैं, जो घर होते हैं, किस प्रकार के होते हैं दोस्तों। क्या पेड़ के तने से बनी लंबी लकड़ी ढाल छतें होती हैं, ए बी सी आपको चयन करना है, क्या होगा दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। निचली मंजिल में पृथ्वी मिट्टी क्या होगा, लकड़ी फर्श। जल्दी से आंसर दे दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्या बात है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, बहुत बढ़िया, बिल्कुल दोस्तों। पूछ रहा है लेह और लद्दाख में दोस्तों जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढाली छतें नहीं होगी दोस्तों, ये नहीं होगी। आपका निचली मंजिल में उसके कोई खिड़की नहीं होते, जो लेह लद्दाख के घर होते हैं दोस्तों, तो वो निचली मंजिल में कोई भी खिड़की नहीं रखते, कोई भी आपकी खिड़की नहीं, सेकंड फ्लोर पे भले खिड़की दे दें, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं रखते। तो ए इज द राइट, बी इज द राइट आंसर, तो बी ऑप्शन आपका ये सही है। पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, उनकी जो दीवारें होती हैं किसकी बनी होती है, घर की, पत्थर और मिट्टी और चूने की बनी होती है, यानी सी भी सही है। लकड़ी की फर्श, जो नीचे जो फर्श बनी होती है दोस्तों घर में, वो किसकी होती है, वो लकड़ी की बनी होती है। किसकी बनी होती है, लकड़ी की बनी, जैसे ठंड हुआ, गर्मी ज्यादा न लग सके, तो वो चीज है दोस्तों। तो डी भी सही है, यानी बी ऑप्शन आपका सही है, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। ये चीज होती है दोस्तों आपके लेह और लद्दाख घरों। सूची को सुमिलित कीजिए। सूची फर्स्ट जीव है, सूची सेकंड संग्रहण है दोस्तों। तो कौन सा होगा, मछली का क्या होगा दोस्तों,
हाइब्रिडियम होगा, केचुआ का क्या होगा, एक्वेरियम होगा, या तितली का एक्वेरियम होगा, या सॉक का टेटेरियम होगा। दोस्तों जल्दी से बताएं। जल्दी से आंसर दे दोस्तों, क्या होगा। बहुत ही बढ़िया आंसर क्वेश्चन दे सकते हैं दोस्तों। सही से मिलान करना है आपको, क्या होगा दोस्तों, जल्दी से। बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें, इसका क्या होगा। दोस्तों देखिए, आप जानते हैं मछली को जो पाला जाता है किस में पाला जाता है, एक्वेरियम में। ए का तीसरा हो गया। और कछुए का दोस्तों जो होता है वो क्या होता है, टेरिटोरियम होता है। कछुए का क्या होता है, टेरिटोरियम होता है, यानी कि चौथा ऑप्शन ये। और जो तितली होती है दोस्तों, तितली का आपका होता है यानी कि वाइवेरियम। तितली का आपका दोस्तों क्या होता है, ये दूसरा हो गया आपका वाइवेरियम। और आपका दोस्तों बचा क्या, सॉक। सॉक को हाइबेरियम, सॉक को किस पे, हाइबेरियम में। तो चौथा हो गया दोस्तों, यानी कि पहला तीसरा हो गया ये दोस्तों, नहीं ये गलत हो गया। यानी कि आपका मछली का एक्वेरियम, तो पहले इसका तीसरा जाएगा, यानी ये तीसरा ऑप्शन। फिर कछुए का दोस्तों टेरिटोरियम, ये दूसरे का चौथा, दूसरे का चौथा। फिर तितली का वाइवेरियम, दूसरा दूसरा हो गया दोस्तों। और फिर आपका किसका हो गया, साक का हर्बेरियम, पहला। यानी बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, ये सही है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से ये ऑप्शन था दोस्तों आपका सही है, बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण की कक्षा में दोस्तों सरल प्रयोग निर्देशन किए जा सकते हैं। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज करने तथा उनके विश्लेषण करने के लिए, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु तो बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, या बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए दोस्तों। यह आपका उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है और उसका अनुकरण करने के लिए क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बताएं। इसका पर्यावरण अध्ययन की कक्षा है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा है, आप क्या करेंगे, जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन कक्षा में एक टीचर हैं दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाएंगे। दोस्तों क्या होंगे, स्वयं सीखने के। बच्चे किसी भी चीज़ों को जब स्वयं सीखते हैं, आप किसी भी क्वेश्चन का दोस्तों जब स्वयं आंसर ढूंढते हैं, तो वो चीज़ें आप कभी भूलते नहीं, वो आपके दिमाग में बैठ जाती है। तो वो चीज़ें स्वयं सीखने को बनाएंगे और अवलोकन कौशल का पैना करने के लिए उन्हें देंगे। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया। पहली और दूसरी कक्षा, तीसरी से 5वीं कक्षा, और छठी से 8वीं कक्षा, 9वीं और 10वीं कक्षा। दोस्तों बात हो रही है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2000 की बात हो रही है। 2000 के अनुसार, 2000 के अनुसार बात हो रही है पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान में रखा गया दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि पर्यावरण समूह NCF 2005 में न पहली और दूसरी कक्षा होगी, छठी से 8वीं कक्षा नहीं, तीसरी से 5वीं कक्षा में रखा गया, समूह में स्थान दिया गया कि बालक तीसरी से जो 5वीं में बच्चे हैं दोस्तों, यानी प्राइमरी लेवल दोस्तों 3 से 5 आपका, तो उसमें दोस्तों स्थान दिया गया कि जिससे बच्चे पर्यावरण से संबंधित जानकारी ले सके, पर्यावरण के बारे में जान सके, जागरूक हो सके, अपने जीवों के बारे में, पक्षियों के बारे में, हर चीज़ के बारे में जान सके, पर्यावरण के बारे में जान सके। तो ये बी इज द राइट आंसर NCF 2000 के अनुसार दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपकी ई बुक हैंड राइटिंग स्टडी 91 के आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक राधे राधे, जय हिंद दोस्तों।